सोचिए अगर आप किसी को पैसे उधार दें और वो आपके पैसे वापस ना कर पाए तो आपको कैसा फील होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप किसी को पैसे उधार देते हैं ना, तो आप पैसे और दोस्ती दोनों को ही खत्म कर देते हैं। इसलिए पैसे हमेशा सोच समझ कर उधार देने चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि उधार देने वाला मतलब जिसके पैसे हैं वही बेचारा भिखारी बनकर पैसे मांगता रहता है और सामने वाला इंसान उसको टरकाता जाता है कि अभी और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। इसलिए जो ये उधार का लेन देन है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। लेकिन अब मान लो किसी को पैसे उधार आपने दिए और अब वो पैसे आपके वापस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस टॉपिक पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेवल गॉडार्ड की कलेक्शन से एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, जिसमें एक बंदे ने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे और जो उसको वापस नहीं मिल पा रहे थे, और इस सिचुएशन में उसके पैसे और उसकी दोस्ती दोनों ही दांव पर लगे हुए थे। लेकिन उस बंदे ने नेवल गॉडार्ड की टीचिंग को यूज करके कैसे पॉजिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल किया और अपने पैसे तो वापस पाए ही पाए, साथ ही साथ अपनी दोस्ती को भी बरकरार रखा। तो कैसे हुआ ये मैजिक, आइए जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो आज की स्टोरी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम जॉन है और दूसरे कैरेक्टर का नाम जो जॉन का फ्रेंड है उसका नाम हम पीटर रखते हैं। तो जॉन बताते हैं कि पीटर से वो काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई थी और अब उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो एक बार पीटर जॉन के पास आते हैं और वो जॉन को बोलते हैं कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और इसलिए वो जॉन को बोलते हैं कि तुम अगर मुझे कुछ पैसे उधार दे सको तो तुम्हारी बहुत हेल्प होगी और मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हारा पैसा चुकाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपनी दोस्ती की खातिर जॉन पीटर को बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देने के लिए राजी हो जाते हैं। साथ ही साथ वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी बनवा लेते हैं। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और पीटर जॉन के पैसे तो छोड़ो, वो उन पैसों का इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाता और वो जॉन से 30 दिन की मोहलत और मांगता है। जॉन पीटर को 30 दिन की मोहलत दे देते हैं, लेकिन 30 दिन और गुजर जाते हैं और पीटर की तरफ से कुछ भी पैसे जॉन को नहीं मिलते हैं। पीटर जॉन को बोलते हैं कि अभी उनके बिजनेस में उन्हें कुछ ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी उनके पास पैसे नहीं हैं और वो जॉन से फर्दर कुछ और दिनों की मोहलत के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब जॉन के पास भी एक और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जॉन को भी अपने किसी लोन की पेमेंट करनी है 20 दिन के अंदर, और जिसके लिए उसको वो सारा पैसा चाहिए जो उसने पीटर को उधार दिया था। लेकिन वो पीटर को ये सब बात नहीं बता पाता और वो फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी अग्री कर लेता है। अब पीटर मन में सोचता है कि उसको पैसे तो चाहिए और उसके मन में ख्याल आता है कि वो अपने दोस्त पीटर से पैसे निकलवाने के लिए लीगल तरीके से अप्लाई करे। उसके मन में ये कश्मकश चल ही रही थी कि तभी उसे नेवल गॉडार्ड की कही हुई एक बात याद आती है, जिसमें नेवल कहते हैं कि नॉट टू रॉब अदर्स ऑफ देयर एबिलिटी, जिसका मतलब है कि दूसरों को इतना भी फोर्स, इतना परेशान या इस कंडीशन में मत लेकर आओ कि आप उनसे उनकी कैपेबिलिटी को छीन लो। और जब तक के माइंड में ये बात आई तब ने सोचा कि उसने अपने फ्रेंड पीटर पर ट्रस्ट करके ही तो ये पैसे दिए थे कि वो इतना कैपेबल है कि वो ये पैसे उसको वापस कर सकता है। तो जॉन को पीटर की कैपेबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है, तो इसका मतलब जॉन को पता है कि पीटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उसके पैसे वापस कर सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस अभी ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से वो अभी पैसे उसके वापस नहीं कर पा रहा है। अगर वो लीगल तरीके से उसके ऊपर फोर्स करता है इन पैसों को वापस लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं पीटर की पैसे वापस करने की कैपेबिलिटी पे, जिस पर जॉन ने खुद ट्रस्ट करके पीटर को पैसे दिए थे, उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है और उस कैपेबिलिटी को छीन रहा है। तो जब ये थॉट जॉन के माइंड में आया तो जॉन ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए
नेविल गॉडार्ड की टीचिंग को ही यूज करने का डिसाइड किया और उस रात उसने अपने लिए एक मेंटल सीन क्रिएट किया जिसमें वो अपने दोस्त पीटर की आवाज सुनता है और पीटर उसे बता रहा है कि मुझे अचानक से इतने सारे ऑर्डर्स मिलने लगे हैं जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी और अब मेरे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि मैंने जो तुमसे पैसे उधार लिए थे वो सारे पैसे अब मैं तुम्हें चुका सकता हूँ। और जॉन ने हर रोज रात को सोने से पहले ये सीन को इमेजिन करना शुरू कर दिया। 3 दिनों तक डेली जॉन ने इस सीन को इमेजिन किया और चौथे दिन जॉन के पास पीटर का कॉल आता है और फिर जो पीटर ने बताया वो जॉन के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि पीटर जॉन को बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं और एक क्लाइंट ने तो उनको बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अब उनके पास काफी पैसे आ गए हैं और वो जॉन से जो पैसे लिए थे वो सारे पैसे विद इंटरेस्ट चुकाने के लिए कैपेबल है। और इस कन्वर्सेशन के 2 दिन बाद जॉन को पीटर की तरफ से एक एनवेलप रिसीव होता है और उस एनवेलप में एक चेक होता है जिसमें जॉन के सारे पैसे विद इंटरेस्ट पूरा अमाउंट उस चेक पर मेंशन होता है और इस तरीके से जॉन को उसके पैसे वापस मिलते हैं और साथ ही साथ उसकी दोस्ती भी बनी रहती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अक्सर देखा गया है कि जब भी बात पैसों की आती है या सपोज कीजिए कि हमने किसी को पैसे उधार दिए और वो पैसे हमें टाइम पर वापस नहीं दे पा रहा है, तो हमारे मन में उसके लिए कैसी फीलिंग आती है? इन जनरल हमें उससे नफरत होती है, गुस्सा आता है उसके ऊपर। कई केस तो मैंने ऐसे देखे हैं कि लोग हाथ भी उठा देते हैं, मतलब हाथापाई हो जाती है, क्योंकि ना पैसों को लेके ना लोग बहुत ही ज्यादा ना एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों का पैसों के साथ और उनको लगता है कि उनका पैसा लेकर कोई भाग जाएगा और इसीलिए मोस्टली उधार के केस में ना ये सारे इमोशंस आना ना एक नॉर्मल है। तो जब हम सामने वाले इंसान के बारे में ये नेगेटिव इमोशंस लेके आते हैं ना, तो ये नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड में आए हैं तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी होगा। भले ही ये इमोशन हमें किसी और की वजह से आए हैं, किसी और के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड में है तो उसकी एनर्जी का सर्कुलेशन सबसे पहले हमारे से ही शुरू होगा और जिसका नतीजा होगा कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हमें एक्सपीरियंस करने को जरूर मिलेगा। तो इससे सामने वाले का कुछ नुकसान हो या ना हो, सबसे पहले आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो सोचिए कि उधार के पैसे तो वापस आ नहीं रहे हैं, उसके अलावा और अपनी लाइफ में कुछ नई मुसीबतों को आप इनवाइट कर रहे हो। इसलिए शांत मन से इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए और सबसे पहले तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस अपने माइंड से निकाल दीजिए और आगे की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप नेविल गॉडार्ड की टीचिंग को, जैसे कि जॉन ने यूज किया था पीटर के लिए, ऐसे ही आप भी अपने उस फ्रेंड के लिए, उस रिलेटिव के लिए जिसे भी आपने पैसे उधार दिए हैं, उसके लिए आप इसे यूज करें। नेविल गॉडार्ड की उस लाइन को याद करें कि नॉट टू रॉब अदर्स ऑफ देयर एबिलिटी। अब आप खुद सोचिए कि जब आपने उस इंसान को पैसे उधार दिए तो अगर आपको डाउट होता कि वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा भी डाउट होता, तो क्या आप उसको पैसे उधार देते? नहीं देते ना। तो मतलब कि आपके अंदर इतना विश्वास था उस टाइम जब आपने उसको पैसे उधार दिए थे कि वो आपके उधार के पैसे वापस कर देगा। तो अब अगर वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी आई होगी ना। जैसे पीटर के केस में अगर हम देखें तो उसने जॉन से लिए हुए पैसे अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगा दिए थे, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको अभी ऑर्डर मिलने शुरू नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जॉन का और उसका पैसा उसमें अटक गया था। लेकिन जॉन ने पीटर के ऊपर ट्रस्ट दिखाया और उसने अपने उस फ्रेंड को उसकी प्रॉब्लम से उभरने के लिए, प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी हेल्प की थ्रू ये जो टेक्निक उसने यूज की। और इसमें दोनों की दोस्ती में कोई खटास भी नहीं आई, तो दोस्ती भी बनी रही और पैसे भी वापस आ गए।
और यही टेक्निक आप भी यूज कर सकते हैं अगर कहीं पर आपका पैसा स्टक हुआ है। और ये सोचें कि जब उसकी प्रॉब्लम खत्म होगी तभी तो वो आपके पैसे वापस कर पाएगा। तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो और आप अपने पैसे भी वापस लेके आ रहे हो। तो ये तो आप दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन हो गई। इस टेक्निक को ट्राई कीजिए और आई एम श्योर आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय एंड टेक केयर।